आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। बड़वानी में आज बड़वानी जिला मुख्यालय बड़वानी में हनुमान मंदिर प्रांगण में प्रांतीय पटवारी संघ की बैठक रखी गई। जिले के सभी पटवारी उपस्थित और अपनी समस्याओं को लेकर तहसीलदार को कलेक्टर के नाम दिया ज्ञापन। राजस्व अभियान के तहत 2 बार मीटिंग ली जा रही है, जिससे महिलाओं को दिक्कत हो रही है। वहीं राजस्व निरीक्षक के पद कम है, उनकी पूर्ति की जाए आदि मांगों को लेकर आज जिले के पटवारियों ने ज्ञापन दिया है। तहसील बदला एवं सेवा तहसील बदला में पटवारियों की बैठक कार्यालयीन समय को छोड़कर रखी जाती है। बैठक को कार्यालयीन समय में रखी जाए। तहसील में पटवारियों की बैठक में एसडीएम साहब द्वारा अपमानित किया जाता है तथा अभद्र व्यवहार किया जाता है। तहसील बदला में सभी पटवारियों का 3 दिन का वेतन काटा गया, जिसका आदेश होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। तहसील के 11 पटवारी को प्रथम ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंजड़ में श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर अंजड़ नगर में भव्य शिव डोला निकाला गया, जो शिवालय मोहल्ले से प्रारंभ हुआ। भगवान भोलेनाथ पूरे अंजड़ नगर में भ्रमण के पश्चात शिवालय मंदिर में समापन होगा। शिव डोले के स्वागत में जगत जगत धार्मिक संस्थाओं और ग्रुपों द्वारा जगत जगत स्वागत एवं स्वल्पाहार से पुष्पहार से स्वागत किया गया। कई जगह फरियाली खिचड़ी, दही की लस्सी, जलजीरा और कई प्रकार के जूस एवं पानी की व्यवस्था धार्मिक संस्थाओं द्वारा की गई थी। इस भव्य शिव डोले में हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई झांकियां अलग अलग राज्यों से कई टीमों में, जिन्होंने कृष्ण शिव पार्वती, राधा कृष्ण, आदिवासी नृत्य, भजन संध्या, झांझ मंजूर ग्रुप ने अपनी अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी। पूरा अंजड़ नगर शिवमय हो गया। मंदसौर जिला जेल में आज सुबह से ही रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास उमंग के साथ मनाया जा रहा है। भाइयों की कलाइयां रक्षाबंधन पर सुनी न रहे, इसको लेकर बहनें सुबह ही जेल पहुंचने लगी थी। रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रबंधन ने व्यवस्था भी पहले से ही कर रखी थी ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। जिला जेल अधीक्षक पी.के. सिंह के निर्देशन में डिप्टी जेलर राजेश विश्वकर्मा द्वारा सभी बहनों को अलग अलग बिठाकर सभी भाई बहनों ने एक दूसरे को राखी बांधने और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लिया जा रहा था। कई बहनों के राखी बांधते समय आंसू झलक गए। बहनें इतनी भावुक थी कि वह कुछ बोलना नहीं चाहती थी। जेलर पी.के. सिंह ने बताया सभी बहनों के लिए थालियां और कंकु चावल आदि सामग्री की व्यवस्था कर सभी को सुबह से ही मिलने दिया जा रहा है और भाई बहनों को आमने सामने बैठाकर राखी बंधवाई गई है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी खुली मुलाकात मीन्स की प्रत्यक्ष आमने सामने बैठाकर बंदी और उनकी बहनों की मुलाकात कराई जा रही है। और इस बार विशेष रूप से जो है शासन ने भी इसके निर्देश जारी किए हैं कि इनकी प्रत्यक्ष मुलाकात करें। और सुबह से लोग आए हैं, हमारी व्यवस्थाएं भी सुबह से हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने जो है पुलिस बल की मांग की थी, वो भी हमें प्राप्त हो गया है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ट्रैफिक थाने से भी निवेदन किया था, वहाँ से भी जो है पुलिस वाले आए हैं और ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। और हमने प्रातः 8 बजे से मुलाकात प्रारंभ कर दी। कल जहां की थी लूट, आज वहीं पर अपराध को पाप बताते सुने गए बदमाश। कुछ ही घंटों में पकड़े गए दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी से लूट करने वाले अपराधी। इन बदमाशों को जब हनुमान ताल थाना पुलिस के द्वारा सिंधी कैंप बाबा टोला में जहां लूट की जगह पर मौका मुआयना करने ले जाया गया तो उनके चेहरों पर पुलिस की दहशत साफ नजर आ रही थी। गणेशपुरा इलाके में हुई गोलीबारी में एक युवक के हाथ में लगी गोली। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। कुछ देर बाद स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड पर स्थित होटल गुरुकृपा होटल के कर्मचारी नीतू नामक युवक को मारी गोली। गोली लगते ही युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद जीतू को भी किया गया ग्वालियर रेफर। आपको बता दें कि मुरैना शहर में आधे घंटे के अंतराल पर 2 अलग अलग जगह हुई गोलीबारी की घटना से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस दोनों घटनाओं की जांच में जुटी है।
श्रावण मास के आखिरी और 5वें सोमवार को भगवान बंकनाथ अटल दरबार की शाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकले। शाही सवारी के पालकी में सवार भगवान अटल दरबार महादेव नगर भ्रमण पर निकले और अपने भक्तों का हाल जाना। भगवान शिव जी की शाही सवारी में ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ कई तरह की झांकियां भी शामिल थीं। झांकियां में दूर दूर से आए हुए कलाकारों ने चलित झांकी धर्म पर आधारित झांकियां की प्रस्तुति दी। चलित झांकी में भगवान शिव भी बने और मां काली के रूप में भी बने थे। शाही सवारी में विधायक हीरालाल, पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अजय पाटीदार, समिति के भागचंद पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष मोनू पाटीदार ने भी बंकनाथ मंदिर में अपने हाथों से भगवान की पालकी को कंधे पर उठाकर निकाली। आगे आगे महिला और पुरुष ढोल बजाकर निकले। रास्ते में लोगों ने बंकनाथ अटल दरबार के दर्शन किए और रास्ते भर प्रसाद वितरण किया। शाही सवारी में महिलाओं ने ऊपर खड़े होकर ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। बंकनाथ अटल दरबार के सदस्यों ने पीले कलर की एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी। बंकनाथ अटल दरबार से आशीर्वाद लिया और सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। और अब अगली खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर की ग्रैंड एक्जिटिका बिल्डिंग जो स्कीम नंबर 140 के पास है, उसमें सोमवार की रात को 8 लोग लिफ्ट में 10वीं मंजिल से नीचे आ रहे थे। अचानक 5वीं मंजिल के आसपास ये लिफ्ट रुक गई। काफी चिल्लाने पर भी कोई मदद करने के लिए नहीं आया। परिवार वाले उनको फोन लगा रहे थे तो फोन नहीं लग रहा था। लिफ्ट में फंसे लोगों को शक हुआ कि हम लोग लिफ्ट में फंस गए हैं। बाहर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से लिफ्ट को खोला। बिल्डिंग में कोई गार्ड भी नहीं था। इस तरह बिल्डिंग प्रबंधन की लापरवाही से लोग मुश्किल में फंस गए। लक्ष्य इनके पास जाओ ना, ऊपर बोल बेटा पानी का जग लेके आओ। यहाँ ऐसे पकड़ के भी उठ सकते हो ना। ये तो होते हैं। पर भैया की प्रॉब्लम है कब अंदर में ना अंदर के पूछ क्या हाँ ये ना अच्छा ना मुझे चढ़ पापा स्पेक्स चश्मा ले लो। चश्मा दीदी चश्मा लो कार में चश्मा एकदम के छोड़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा स्पीड मुरैना में आधी रात को एसपी बंगले के सामने वाले घर में घुसे चोर। चोरी की नियत से चोरों ने घर में बोला था धावा। चोरों के द्वारा घर में हो रही खटपट से घर में सो रहे मकान मालिक जागे। मकान मालिक को देखकर चोर चोरी के प्रयास में हुए असफल। चोर पड़ोसी के मकान की छत को कूदते हुए भागे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के एसपी बंगले के सामने वाले मकान की पूरी घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। कौन सी बात है पता चल जाता वो फोन लोकेशन कौन सी फोन बात कर रहा हूँ नहीं चढ़े पाइप से फोन बात ना करो शायद तुम मोबाइल करो लोकेशन बोले 15 में यार पाइप से चढ़ो पाइप से चढ़ता हुआ ये एक वहाँ पास में ही एक बिल्डिंग है जहाँ तक है जो पूर्व विधायक हमारा सिंह मावई उनके वाले परिसर वाली बिल्डिंग के पास में कहीं पे एक घटनाक्रम हुआ है। उसमें मूल रूप से एसी के जो वायर होते हैं कॉपर वायर के चक्कर में वो लोग काटने का प्रयास कर रहे थे
14-15 साल के उम्र के 2 लड़के थे। पुलिस जो है वहाँ मौके पे पहुँच भी गई थी, पर वो जो है पीछे गलियों से, छतों से कूद के पीछे गलियों में गायब हो गए। अब उसमें जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई चोरी उसमें हो नहीं पाई, पर ये बात सही है कि चोरी का प्रयास किया गया और पहले भी इस तरह की 1-2 घटनाएँ हुई हैं। उसमें पुलिस ने अभी हम लोगों ने फिंगरप्रिंट और डॉग को भी भेजा है, डॉग स्क्वाड को, उस पर काम कर रहे हैं, उन लड़कों को भी सीधे रखते हैं। श्री राम कंस्ट्रक्शंस द्वारा शहर में एक साथ कई जगह सीवरेज कार्य प्रारंभ कर गड्ढे खोदने से लेकर पाइपलाइन बिछाने, बड़े एवं छोटे चैम्बर बिना पेचवर्क के 100% कार्य में से महज 20% कार्य किए जाने से शहर में कीचड़ से रहवासी परेशान। नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी निक्कू चौहान के नेतृत्व में कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा। दरअसल MPUDC के तहत शहर में श्री राम कंस्ट्रक्शंस कंपनी द्वारा सीवरेज कार्य किया जा रहा है। सीवरेज कार्य अंतर्गत सड़कों गलियों में एक साथ कई जगह कार्य किए जाने से हो रहे कीचड़ से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का निकलना दूभर हो गया है, जिसकी शिकायत नगर पालिका में की जा रही है। जबकि नगर पालिका में सीवरेज ठेकेदारों MPUDC के अधिकारियों को एक जगह कार्य शुरू कर खत्म करने के बाद ने जगह कार्य करने की समझाइश दी गई थी। बावजूद सीवरेज कंपनी द्वारा मनमानी कर अधूरे कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी निक्कू चौहान द्वारा पार्षदों के साथ कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। नमस्कार। आज नगर पालिका के समस्त पार्षदों के साथ सामूहिक रूप से हमने सीवरेज के कारण जो हो रही समस्याओं को लेकर कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है। सीवरेज के कारण पूरे ही बड़वानी शहर में बहुत ही समस्या आ रही है। अगर हर जगह गड्ढे करे गए और अगर उनसे कहा गया कि उन्होंने 100% अपना काम किया है, तो उसका पेच वर्क उन्होंने 20% ही किया है। हमारे द्वारा उन्हें कई बार अवगत करवाया गया है और उन्हें सभी समक्ष 24 पार्षदों के समक्ष भी मीटिंग के द्वारा भी अवगत कराया गया है कि आप जो आप कार्य कर रहे हैं वो सुनिश्चित करें। उनसे ये भी कहा है कि जो आपने खुदाई करी है उसे 15 दिन के अंदर व्यवस्थित करिए, पर 3 महीने होने के बावजूद भी वो उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर रहे। उनका पेच वर्क का जो कार्य किया जा रहा है वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। और जो हमारे मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत और कायाकल्प के तहत रोड की स्वीकृति है, हम भी वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सीवरेज के जो इंजीनियर ठेकेदार है वो अपना कार्य निश्चित तरीके से नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में MPUDC को शिकायत की है जी। इस संबंध में हमारे द्वारा कई बार पत्र व्यवहार किया गया है, पर उनके द्वारा हमें अभी तक सही ढंग से कोई आश्वासन नहीं मिला है। ना ही उन्होंने हमारे समक्ष बैठकर पूर्ण रूप से बात की है, ताकि हमें इस समस्या का निराकरण करने में सुविधा हो। अच्छा, वार्डवासी मध्य प्रदेश के मुरैना से कोलकाता की घटना को लेकर समाज सेवियों ने निकाला कैंडल मार्च। जोरा कोलकाता की घटना को लेकर नगर में शाम को समाज सेवियों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश जाहिर किया। युवा समाज सेवी रुद्र दुबे के निर्देशन में 1 सैकड़ा से अधिक नगर के समाज सेवी कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ शर्मनाक घटना के लिए न्यायिक मांग की जांच को लेकर तहसील चौराहे से कैंडल मार्च प्रारंभ किया, जो सदर बाजार, हनुमान चौराहा, 5 बीघा MS रोड, चंद्रशेखर आजाद रोड, नया बाजार होता हुआ वापस झंडा चौक, गांधी वाचनालय पहुंचा। कैंडल मार्च के दौरान समय से भी हाथों में मशाल लिए हुए थे तथा घटना की न्यायिक जांच की मांग के नारे भी लगा रहे थे। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे युवा समाज सेवी रुद्र दुबे का कहना था कि शीघ्र ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी दिनों में धरना आंदोलन ज्ञापन भी दिए जाएंगे। रुद्रांश दुबे, राहुल गुप्ता, LN त्यागी, डॉक्टर BL त्यागी, डॉक्टर रविंद्र त्यागी, जगदीश शुक्ला, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सुनील सिंगल, यशवर्धन गोस्वामी, दीपराज राठौड़, प्रदीप त्यागी, प्रदीप मुदगल, छेल बिहारी मिश्र, अशोक बंसल, बादल मंगल एवं अन्य समाज सेवी भी मौजूद रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये आज जोरा में सभी समाज सेवियों के द्वारा निकाला गया था, क्योंकि जो कोलकाता में घटना घटी गई है उसके निमित्त निकाला गया था। जो बहन डॉक्टर मोमिता देवनाथ जी के साथ घृणित घटना हुई है, उसके लिए निष्पक्ष न्याय और जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, इसलिए निकाली गई थी।
वहाँ पर कहाँ से लोग शामिल हुए थे? इसमें समस्त चौरा निवासी, डॉक्टर्स, सभी समाज सेवी बंधु और भी आसपास के क्षेत्र के लोग शामिल हुए थे। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार जिले के कानवन से। थाना कानवन के पुलिस ने 5 आरोपियों को डकैती करते हुए किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पवन चक्की से चोरी किया गया माल बरामद किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार मनोज कुमार सिंह के द्वारा संपत्ति संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा धार डॉक्टर श्री इंद्रजीत वाकलवार एवं एसडीओपी महोदय बदनावर शेर सिंह भूरिया के मार्गदर्शन में कानवन थाना प्रभारी राम सिंह राठौड़ की टीम द्वारा दिनांक 16/8/2024 की रात्रि को विश्वसनीय मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम खजूरिया में पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा व जिंदा कारतूस, लाठी, डंडा, टामी तथा तूफान वाहन क्रमांक जीजे 18 X 1965 आदि जब्त किए गए। आरोपियों के विरुद्ध धारा 310(4), 310(5) BNS एवं 2527 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीकृत कर माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लेकर पुलिस पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने दिनांक 13/8/2024 को ग्राम मनासा में पवन चक्की संयंत्र से केबल वायर व अन्य सामान, प्लेटें आदि चोरी करना स्वीकारा। आरोपियों के कब्जे से पवन चक्की से चोरी किया गया सामान, केबल वायर, प्लेटें एवं घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन क्रमांक RJ03UA 5968 जब्त किया गया। आरोपियों द्वारा ग्राम मनासा में चोरी का प्रयास करना व पवन चक्की के चौकीदार के साथ मारपीट करने की घटना को भी करना स्वीकार किया है। उक्त प्रकरण में भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। सर, थाना कानवन पुलिस द्वारा 5 बदमाश जो पकड़े गए हैं, पूरा मामला क्या है? जी हाँ, हमारे धार पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान मनोज कुमार सिंह सर द्वारा जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में दिनांक 15 एवं 16 अगस्त 2024 की रात्रि में विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खजूरिया में कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं, पेट्रोल पंप पे डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पर हमरा ही स्टाफ और गवाहों के साथ जाकर के घेराबंदी कर पकड़ा गया। तो उसमें 5 आरोपी हमें मिले, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इन बदमाशों के कब्जे से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, एक धारदार चाकू, मिर्ची पाउडर, टॉमी, टॉर्च, लाठी वगैरह आदि सामग्री जब्त की गई है। आरोपियों के विरुद्ध डकैती की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। विवेचना के दौरान माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की गई, तो थाने के अन्य मामलों में भी संलिप्तता होना बताया और घटना को स्वीकार किया। इसमें आरोपियों से पूछताछ के दौरान ग्राम मनासा में स्थित पवन चक्की प्लांट में चोरी करना स्वीकार किया। उसके साथ ही प्लांट में चौकीदार के साथ मारपीट करने की एक घटना स्वीकार की। एक घटना जो है घर के अंदर चोरी करने की नीयत से घुसने की भी स्वीकार की है। आरोपियों को कब्जे से पवन चक्की में चोरी किया हुआ सामान जब्त किया गया है। उसमें पवन चक्की संयंत्र का केबल वायर, प्लेट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए, जिसकी मशरूका की कीमत 2,07,000 रुपये है। इसके साथ ही इसमें घटना में प्रयुक्त 2 4 व्हीलर वाहन, एक बोलेरो वाहन और एक तूफान वाहन जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बंसीलाल, मनोज, विकास, कालूराम, ये दानपुर राजस्थान के रहने वाला है। इसके साथ ही एक भूरा पिता प्रभु खराड़ी, बाजना रतलाम का रहने वाला है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। सर, आपका नाम और रैंक? निरीक्षक राम सिंह राठौर, थाना प्रभारी कानवन, जिला धार। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।